सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द सिंथेटिक रिपर्टरी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं। एनिमल सर्च जो थे उनके टाइम पे उनको क्या नीड हुई रिपर्टरी की, तो उन्हें फ्रेगमेंटा डी वेरिबिस मेडिकामेंटोरम पॉजिटिविस मटीरिया मोडिका लिखी थी, ठीक है, और एज एन इंडेक्स इन 1805। अब उसके बाद इसके अलावा सिम्टम डिक्शनरीज 1817 में आ गई थी, है ना। तो ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस हुए रिपर्टरी की फील्ड में, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ रिपर्टरीज बनी। अनटिल नाउ अब तक तो 200 से ज़्यादा रिपर्टरीज पब्लिश हो चुकी। जेटी केंट जो थे उनने रिपर्टरी को होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो दी थी वो मोस्ट पॉपुलर थी, प्रैक्टिशनर उसको काफ़ी यूज़ कर रहे हैं और रिलायबल भी थी, है ना। Kent has used all the old work of homeopathic materia medica, but he did not incorporate numerous symptoms and drugs which were insufficiently confirmed। मतलब उनने सारे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका के वर्क को इंक्लूड किया है, पर जो इनकॉर्पोरेट न्यूमरस सिम्टम है उनको नहीं किया है, उनको कंफर्म करने की कोशिश किया गया। फिर उनकी अंटिल हिज डेथ ही वेंट ऑन नोटिंग मैनी सिम्टम। उनकी डेथ होने तक उनने बहुत सारे सिम्टम्स को नोट किया उनकी पर्सनल कॉपी में, है ना, रिपर्टरी में उनने ऐड करते गए। नहीं, उनकी सारी रिपर्टरीज जितनी भी आई थी 6 रिपर्टरी उसमें ऐड करते गए। मैनी प्रैक्टिशनर जो है उनने पाया कि फाउंड सम लेक्यूनी वाइल रेफरिंग टू केंट रिपर्टरी एंड हैव मेड सम नोट्स हेयर एंड देयर। बहुत सारे नोट उसमें ऐड होते गए। बोगर और विथोल्कस का भी बहुत सारा सिग्निफिकेंट रोल रहा, है ना, उनने भी ऐड किए थे केंट रिपर्टरी में और एडिशन करे केंट रिपर्टरी में। इन स्पाइट ऑफ दीज टू एक्सीलेंट वर्क अ नीड वाज keenly felt by the practitioner for a repertory better organized and commanding many more rubrics and medicines। मतलब इसके बाद भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी कि भाई इसमें रिपर्टरी में थोड़ा सा सुधार किया जाना चाहिए। तो जो डॉक्टर बर्थेल और डॉक्टर क्लंकर थे उनने क्या किया, डाटा कलेक्शन किया। तो याद रखना अब यहाँ से कहानी शुरू होती किसकी, सिंथेटिक रिपर्टरी की। कि जो डॉक्टर बर्थेल थे और डॉक्टर क्लंकर थे उनने डाटा कलेक्शन किया, बहुत सारे पॉसिबल सोर्स है और पब्लिश किया सिंथेटिक रिपर्टरी को। ये रिपर्टरी जो है ओरिजिनली पब्लिश किसने की, कार्ल जी हाउज वेरलैक गैम्प एंड को हेडेलबर्ग इन 1973। तो आपको ये याद रखना है कि ओरिजिनली पब्लिश बाय द कार्ल जी हाउज ह्यूग वर्लेग गैम्प एंड को हेडेलबर्ग इन 1973 which has improved in 1982। It was published in India by BGN Publisher, New Delhi in 1987। इंडिया में BGN Publisher ने पब्लिश की थी। It has borrowed information from all sources including the earlier repertories and materia medica and thus is most appropriate and most reliable। most appropriate है, most reliable है रिपर्टरी, ठीक है। अब जो डॉक्टर बर्थेल और डॉक्टर क्लंकर थे उनने कंसिडर केंट रिपर्टरी को कंसिडर किया और उसको कंप्लीट करने की कोशिश की। उसमें कुछ जस्ट अटेम्प्टेड टू सप्लीमेंट एंड कंटिन्यू केंट रिपर्टरी, उसी को कंटिन्यू किया, उसमें कुछ सप्लीमेंट ऐड किए। इन द कोर्स ऑफ रिविजन दे रियलाइज दैट एडिशन इंफॉर्मेशन वाज सो वास्ट दैट इट कुड नॉट बी प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद केंट, हेंस दे कंप्लाइड एंड पब्लिश अ सेपरेट रिपर्टरी कॉल्ड सिंथेटिक रिपर्टरी। मतलब केंट रिपर्टरी में बहुत सारे ऐड करते गए ना पुराने लोग, तो उनको नीड हुई कि सिंथेटिक रिपर्टरी बननी चाहिए। तो सिंथेटिक रिपर्टरी जो है वो 3 फोल्ड सिंथेसिस हुआ यहाँ पे। रिजम्पशन ऑफ टाइटल सिंथेसिस रिपर्टरी वाज रिजल्ट ऑफ 3 फोल्ड सिंथेसिस। यहाँ पे 3 फोल्ड सिंथेसिस हुआ। किस तरीके से हुआ, पहला जो है वो है सप्लीमेंट फॉर्म ऑफ ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर, कि पुराने लिटरेचर से किस तरीके से में सप्लीमेंट ऐड किया, किस नए लिटरेचर, है ना। और रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम, ठीक है। इक्विवेलेंट और रिलेटेड सिम्टम जो बार बार आ रहे थे उनको रजिस्टर किया, इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम्स को भी रजिस्टर किया, और कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। तो ये 3 आपको याद रखना है कि रिजम्पशन ऑफ टाइटल सिंथेटिक रिपर्टरी वाज रिजल्ट ऑफ 3 फोल्ड सिंथेसिस। 3 फोल्ड सिंथेसिस की वजह से सिंथेटिक रिपर्टरी टाइटल आया। पहला क्या था, सप्लीमेंट फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर, द रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट एंड रिलेटेड सिम्टम, और तीसरा क्या है, कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क डॉक्टर बर्थेल, आपको देखो याद है रखना है सिंथेटिक रिपर्टरी में जो डॉक्टर बर्थेल और क्लंकर है नाम याद रखना है। 3 वॉल्यूम में आई थी, है ना। तो उनने पब्लिश किया था ये रिपर्टरी और 3 वॉल्यूम में आई थी। उनने डॉक्टर बर्थेल ने कंसिडर किया था केंट रिपर्टरी को बेस्ट रेफरेंस बुक
रेफरेंस बुक के तौर पे। अब सिंथेटिक रिपर्टरी जो है उसके 3 वॉल्यूम आए थे, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 1 में क्या था, मेंटल सिम्टम था, वॉल्यूम 2 में फिजिकल जनरल एक्सेप्ट सेक्स एंड स्लीप। सेक्स एंड स्लीप अलग थे। वॉल्यूम 3 में स्लीप, सेक्स और ड्रीम्स आए। सोर्स क्या है, सिंथेटिक रिपर्टरी का डॉक्टर जेटी केंट की रिपर्टरी लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड न्यूरोमेडिस। नर रिपर्टरी है ना, हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम्स, बोनिंगोसेन एंड बोगर, सीएम बोनिंगोसेन रिपर्टरीज ऑफ बोगर रिपर्टरी, बोगर एडिशन टू केंट रिपर्टरी, बोगर साइनेप्टिक की, ये इसके सोर्स हैं। जहार रिपर्टरी हो गई ना, जहार जीएचजी सिस्टेमेटिक अल्फ़ाबेटिकल रिपर्टरी इसका सोर्स है। फिर उसके बाद गेलवेडी एंड जेपी द रिपर्टरी एंड मटेरिया मेडिका, साइकिज्म एट होम्योपैथिक, स्टफर के सिम्टम इंडेक्स, सिमेट पी, बोरिक ओई मटेरिया मेडिका रिपर्टरी ऑफ विलियम बोरिक, स्टीफेंसन जे ड्रग प्रूविंग। तो ये सारे आपको नाम याद होने चाहिए। कंजली का सप्लीमेंट जो केन का था वो। फिर उसके बाद हैनीमन एस प्योर मटेरिया मेडिका क्रॉनिक डिसीज़, एलेंस की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मटेरिया मेडिका। तो ये सारे इसके, स्टीफेंस जे ड्रग प्रूविंग, ये सारे इसके सोर्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फिलोसफिकल बैकग्राउंड पे। जो सिंथेटिक रिपर्टरी है ये बेस किस पे है, जनरल्स पे बेस है। बर्थेल एंड क्लंकर ने क्या किया, जो सिंथेटिक रिपर्टरी में उनने आइडिया को कन्विंस किया है कि उन्होंने ये बताया है कि केंट रिपर्टरी में जो जनरल्स टू पर्टिकुलर्स गए थे उसी पे इस पे फोकस किया गया है। जनरल्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। और द यूटिलिटी ऑफ पर्टिकुलर्स कैन नॉट बी डिनाइड इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस, द जनरल एक्वायर अ हायर प्लेस इन केस एनालिसिस। मतलब जनरल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है इसमें। सिंथेटिक रिपर्टरी में जनरल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया है। द ऑथर्स ऑफ सिंथेटिक रिपर्टरी हैव गिवन ऑल द इंपॉर्टेंस टू द जनरल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया। बर्थेल एंड क्लंकर ने क्या किया, रियलाइज़ किया बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जनरल सिम्टम, स्पेशली द मेंटल सिम्टम इन द गिवन एग्जिस्टिंग रिपर्टरी। जो भी रिपर्टरीज थी उसमें मेंटल जनरल्स काफ़ी नहीं मिल रहे थे, तो उसको उनको रियलाइज़ हुआ, डिफ़िकल्टी फील हुई। तो इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होम्योपैथिक मेडिसिन को और सिंथेटिक रिपर्टरी पब्लिश की। ठीक है, मेंटल एज वेल एज द फिजिकल जनरल्स आए उसमें। आज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज इन होम्योपैथी, अ मैन बिकम सिक ओनली व्हेन वाइटल फोर्स इज डिरेंज। जैसे होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट क्या है कि वाइटल फोर्स डिरेंज होता है तभी हम बीमार होते हैं। तो डिसीज अकर्स फ्रॉम द सेंटर्स टू पेरीफेरी, डिसीज सेंटर टू पेरीफेरी जाती है, इसलिए हमें उसके एक्सप्रेशन जो है वो फीलिंग स्टेट जो है उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और विच रिमेन्स विद द स्लाइट वेरिएशन फॉर द होल कोर्स ऑफ डिसीज, द चेंज इन द फीलिंग स्टेट एज वेल एज द फिजिकल जनरल्स रिप्रेजेंट द होल पर्सन। मतलब जो फिजिकल जनरल्स आ रहे हैं और उसकी फीलिंग है वो मेन होता है। ठीक है, इसीलिए इनने क्या मेंटल जनरल्स पे काफ़ी फोकस किया है। दे आर श्योर गाइड इन अंडरस्टैंडिंग द टोटालिटी एंड सिलेक्टिंग द सिमिलिमम। प्रोमिनेंट जनरल अलोन इंडिकेटेड द राइट मेडिसिन। अगर प्रोमिनेंट जनरल्स है वो भी हमें राइट मेडिसिन इंडिकेटेड करेगा। और द नीड ऑफ रिफरिंग टू पर्टिकुलर बिकम अननेसेसरी इन प्रेजेंस। तो फिर वहाँ पे अगर जनरल्स काफ़ी ही अच्छे खासे हैं तो हमें पर्टिकुलर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका जो टाइपोग्राफी है किस तरीके की यूज़ की गई है इस रिपर्टरी में, ग्रेडेशन किस तरीके का है, कैपिटल अंडरलाइन। ठीक है, आपको दिख रहा है नक्सोमी का कैपिटल अंडरलाइन में है तो उसको ये मेन ग्रेडिंग रहेगी। फिर उसके बाद कौन सी है, कैपिटल, फिर बोल्ड, ऑर्डिनरी। तो कैपिटल अंडरलाइन, कैपिटल, बोल्ड और ऑर्डिनरी। ये थोड़ा सा चेंजेस है, दूसरी रिपर्टरी में बोल्ड ऊपर रहता है लेकिन यहाँ पे देखो कैपिटल अंडरलाइन वाला आएगा, फिर कैपिटल और फिर बोल्ड वाला। वो कैपिटल में नहीं है, केवल बोल्ड है, और फिर ऑर्डिनरी। तो एक अंडरलाइन वाला, फिर एक बोल्ड वाला, वो कैपिटल वाला, फिर एक बोल्ड वाला और फिर एक नॉर्मल। प्लान एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 3 वॉल्यूम में आई थी, मेंटल सिम्टम, दूसरे में फिजिकल जनरल्स, एक्सेप्शन सेक्स एंड स्लीप, क्योंकि सेक्स एंड स्लीप जो है वो किस में है, थर्ड में, ड्रीम्स पे आ गया। वॉल्यूम फर्स्ट में क्या था, 604 मेन रूब्रिक थे, 33 क्रॉस रेफरेंस यूज़ किए गए, इसमें मेंटल सिम्टम्स हैं और मेंटल जनरल्स काफ़ी अबेंडेंस है, मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में मेंटल जनरल्स इसमें ऐड किए गए हैं। दिस वॉल्यूम हैज़ अ ग्रेट एडवांटेज ओवर द अदर रिपर्टरी। इस वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसमें केवल मेंटल जनरल्स है, मेंटल सिम्टम्स हैं। एवरी रूब्रिक हैज़ फॉलोड प्लेन ऑफ ब्रॉडर जनरल्स फर्दर नैरोइंग डाउन मॉडिफाइड। वॉल्यूम 2 में क्या है, इसमें फिजिकल जनरल्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो फिजिकल जनरल्स इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ मोडालिटीज़, अदर फैक्टर्स, सर्कमस्टेंस विच मॉडिफाई द जनरल स्टेट ऑफ अ पर्सन। ऐसे सर्कमस्टेंस जो कि मॉडिफाई करते हैं जनरल स्टेट किसी पर्सन के, उसको भी ऐड किया गया है दूसरे वॉल्यूम में। डिजायर, अवर्जन, इंटॉलरेंस, एग्रावेशन, एमुलेशन ऑफ द फूड इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम। एलिमेंट्स फ्रॉम इज मेंशनड इन ऑलमोस्ट ऑल रूब्रिक। हर रूब्रिक में एलिमेंट्स फ्रॉम भी है। सम क्लिनिकल कंडीशन भी दी गई है, जैसे कि एसिटोमेनिया,
ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, एनीमिया, अवाइटर डिसीज, बेसिडिव डिसीज, ट्यूमर्स, यूरेमिया, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की गई क्लिनिकल। जनरल रूब्रिक जैसे पल्स, पेन मेंशन किए गए इस वॉल्यूम में। पेन रूब्रिक भी दिए गए हैं अलग अलग तरीके के कैरेक्टर और लोकेशन के साथ, ग्लैंड, जॉइंट, मसल, पैरालाइज पार्ट, पेरिस्टियम, टेंडन, बोन, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीज़ें। 358 रूब्रिक है और 23 क्रॉस रेफरेंस है दूसरे वाले में। तीसरे में कितने हैं? इसमें तीसरे में स्लीप, ड्रीम, सेक्स, मेल एंड फीमेल। स्लीप चैप्टर जो है इसमें वेरियस कंडीशंस दी है स्लीप की और उसके सिम्टम दिए है। 44 मेन रूब्रिक है स्लीप चैप्टर में। ड्रीम वाले चैप्टर में 400 मेन रूब्रिक है, अलग अलग तरीके के ड्रीम्स दिए गए। तो वॉल्यूम 1 में कितने हैं? 604 मेन रूब्रिक है और 33 क्रॉस रेफरेंस है। वॉल्यूम 2 में कितने हैं? 358 रूब्रिक है और 23 क्रॉस रेफरेंस है। और वॉल्यूम 3 में क्या है कि हमने देखा कि स्लीप में 44 मेन रूब्रिक है, ड्रीम्स में 400 मेन रूब्रिक है। इसके अलावा सेक्स मेल में क्या है, उसमें वेरियस सिम्टम्स से मेल सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड और 16 मेन रूब्रिक दिए गए हैं। फिर फीमेल सेक्स में 26 मेन रूब्रिक दिए गए हैं। इसमें प्रेगनेंसी, मेंसेस, चाइल्डहुड, मेनोपॉज वगैरह दिया गया है। फिर अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, ठीक है, हर वॉल्यूम में। और पब्लिकेशन जो है वो 3 लैंग्वेज में किया गया है, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसमें मेन रूब्रिक कहाँ से स्टार्ट होता है? साइड हेडिंग से। और लिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मेडिसिन इन डिफरेंट ग्रेडेशन, अलग अलग ग्रेडेशन में मेडिसिन दी गई है। मेन रूब्रिक जो है उसके बाद सब रूब्रिक दिया गया है। फिर उसमें टाइम वेरिएशन, वेरियस मॉडिफाइंग फैक्टर्स भी ऐड की गए और एलिमेंट फ्रॉम भी अलग से दिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकली। फिर सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें क्या है कि मेन रूब्रिक स्टार्ट हुआ है टाइम मोडालिटी से और जनरल अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट सेकेंड में थोड़ा सा नहीं है, डज नॉट फॉलो द जनरल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। पहले में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, ठीक है। द फ्रैक्शन ऑफ द टाइम इज मैंशनड एज अ पर पैराग्राफ। टाइम लाइक डे टाइम, मतलब हर एक में टाइम भी दिया है, डे टाइम, मॉर्निंग, फोरनून, ये सब टाइम भी दिया है। और अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट जो है टाइम मोडालिटीज़ में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है, ठीक है। इसके अलावा साइड, टाइम, मोडालिटीज़ ये सब भी अरेंज की गई है। मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल रूब्रिक्स जो है इसमें ऐड किए गए हैं। फूड एंड ड्रिंक्स रूब्रिक फॉलो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, एमुलेशन, जनरल डिजायर। थर्ड वॉल्यूम में क्या है? टाइम एंड अदर मॉडिफाइंग फैक्टर्स अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, ठीक है। मेन रूब्रिक भी है। क्रॉस रेफरेंस इज आर मेंशन्ड थ्रू आउट द रिपर्टरी इन ऑल 3। तीनों वॉल्यूम में क्रॉस रेफरेंस भी मिलेंगे अपन को, ठीक है। रूब्रिक के नीचे क्रॉस रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी क्या है, इसमें किस तरीके से टोटालिटी बनाते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टोटालिटी जो है वो केंट का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। द मेन इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है? जनरल्स को दिया गया है। जनरल्स जो होते हैं वो एक्सप्रेशन होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पर्सन हैज़ बीन गिवन सिग्निफिकेंस इन कंस्ट्रक्टिंग द टोटालिटी। टोटालिटी बनाने में जनरल्स को इंपॉर्टेंस दिया गया है। बार्थेल एंड क्लंकर का कॉन्सेप्ट जो है टोटालिटी का, उसमें क्लियरली जनरल्स के फॉर्म में अरेंज किया गया तीनों वॉल्यूम में, है ना। मेंटल, फिजिकल, है ना, इस तरीके से। फिर हेरेकी जो है वो किस तरीके की दी है इसमें टोटालिटी बनाने के लिए? मेंटल एक्सप्रेशन, जैसे उसमें काजेटिव मोडालिटी और एलिमेंट फॉर्म। फिर इमोशनल सिम्टम, फिर अदर मेंटल सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ बिहेवियर एंड रिएक्टिव पैटर्न्स। फिर फिजिकल एक्सप्रेशन आ गए। फिर फूड एंड ड्रिंक्स, एलिमेंट फॉर्म, एग्रावेशन, एमुलेशन, डिजायर, अवर्जन। सिम्टम रिलेटेड टू स्लीप, सिम्टम रिलेशन टू ड्रीम्स और सिम्टम रिलेशन टू सेक्शुअल फंक्शंस। तो ये तीनों वॉल्यूम के अलग अलग हो गए, है ना। स्पेशल फीचर क्या है सिंथेटिक रिपर्टरी का? इसमें लार्ज नंबर ऑफ रूब्रिक दिए गए हैं, ठीक है। तो इससे अपन ब्रॉड चॉइस कर सकते हैं प्रैक्टिशनर और राइट रूब्रिक सिलेक्शन कर सकते हैं। 1594 मतलब कि 1594 इसमें क्या है? ड्रग्स दिए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी, 1594 ड्रग्स दिए। फिर ऑब्सोलेट ड्रग लाइक इलेक्ट्रिसिटीज, गैल्वेनिज्म, मैग्नेटिक आर्टिफिशियलिस and other complex snake drug of it toxicum are not retained. फिर इसके अलावा द सोर्स ऑफ कलेक्टेड डाटा इज मेंशन्ड इन ईच रूब्रिक, मतलब सोर्स ऑफ कलेक्शन कहाँ से किया गया है वो भी रूब्रिक में लिखा गया है। ऑथेंटिक डाटा की कहाँ से ये सोर्स मिला है। सिंथेटिक रिपर्टरी जो है उसमें जनरल सिम्टम्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, ये भी हो गया। फिर वॉल्यूम 1 में माइंड सेक्शन जो है वो दिया गया है। काजेटिव मोडालिटीज़ दिए, एलिमेंट्स फॉर्म दिया हुआ है। फिर सेकंड वॉल्यूम में फूड एंड ड्रिंक्स, एलिमेंट फॉर्म, एग्रावेशन, एमुलेशन, अवर्जन, ये सब दिया है। और बहुत सारे क्लिनिकल रूब्रिक भी मेंशन किए गए हैं। टाइम मोडालिटीज़ को अरेंज किया गया है। फिर बहुत सारी कॉमन एरर जो है उनको लैक ऑफ क्लियरिटी, रॉन्ग नोमेनक्लेचर को करेक्ट किया गया है। रिपर्टाइजेशन की मेथड क्या है? तो इसमें
के ऐसे केस जिसमें जनरल्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे मेंटल एज वेल एज द फिजिकल जनरल्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पे अपन को इसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा सिलेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन ऑफ सिम्टम अवेलेबल इन द केस में कैसे सिम्टम मिले इस पर। इसमें अपन को जनरल्स को ज़्यादा यूज़ करना है, जैसे मेंटल जनरल और फिजिकल जनरल्स को। काजिटिव हेरिकी किस तरीके की रहेगी, सबसे पहले काजिटिव मोडालिटीज़ जैसे कि इमोशन, इंटेलेक्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे कि इमोशन, इंटेलेक्ट, रिएक्टिव पैटर्न, फिर क्वालिटीज़ ऑफ माइंड विथ मोडालिटीज़, फिजिकल एग्रावेशन, टाइम, टेम्परेचर, पोजीशन, फूड एंड ड्रिंक्स, डिजायर, अवर्जन, एग्रावेशन, एमुलेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल्स। तो ठीक है, फिर से रिवाइज कर लो। इसमें काजिटिव मोडालिटीज़ में इमोशन और इंटेलेक्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम एक्सप्रेशन में इमोशन, इंटेलेक्ट, रिएक्टिव पैटर्न, फिर क्वालिटीज़ ऑफ माइंड एंड मोडालिटीज़, फिजिकल एग्रावेशन, टाइम, टेम्परेचर, पोजीशन, फूड एंड ड्रिंक्स, डिजायर, अवर्जन, एग्रावेशन। फिर यूजिंग ओनली मेंटल्स, अगर ओनली मेंटल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि फिजिकल जनरल पर्टिकुलर जहाँ पे कम है तो उसमें भी इस रिपर्टरी का यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ओनली द फिजिकल जनरल तो उसमें मोडालिटीज़, टाइम, टेम्परेचर, पोजीशन, फूड एंड ड्रिंक्स दिया है उसमें, फिर डिजायर फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, एग्रावेशन, एमुलेशन, एलिमेंट्स फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स और जनरल फिजिकल कंडीशन। फिर यूजिंग जनरल्स एंड पर्टिकुलर्स, तो तीनों मेथड है कि जनरल्स एंड पर्टिकुलर, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर मिले तो भी यूज़ कर सकते हैं, केवल जनरल्स मिले तो भी यूज़ कर सकते हैं, केवल मेंटल मिले तो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये केस बताए गए हैं कि किस तरीके से इसमें करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ कि सिंथेटिक रिपर्टरी जो है इसमें गुड नंबर ऑफ रूब्रिक एंड मेडिसिन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड कंप्लीट रिपर्टरी। इसको कंप्लीट रिपर्टरी नहीं कह सकते बिकॉज ऑफ ऑब्सेंस ऑफ पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको कंप्लीट नहीं कह सकते हैं। और के के जो पर्टिकुलर्स जो है वो नहीं है इसमें, है ना। और इसके 3 वॉल्यूम है तो इसको बेड साइड क्विक रेफरेंस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसमें बहुत सारी मेडिसिन दी गई है और मैं बहुत सारी मेडिसिन देने के साथ साथ तो उनमें से अधिकांश वेल प्रूव नहीं है, तो ऑथेंटिक सोर्स भी नहीं है उनका। फिर कॉमन मटेरियल मेडिकल से सोर्स लिया गया है तो ये भी इसका लिमिटेशन हो गया। और पेजेस ऑफ रिपर्टरी आर डिवाइडेड इनटू 2 बाय मिडिल लाइन से डिवाइड किया गया है, तो सेपरेट पेज, एक पेज में ही 2 पेज बन गए हैं ना। फिर क्लिनिकल रूब्रिक्स दिए हैं जैसे एनोरेक्सिया, कैटालेप्सी, केटामेनिया, क्रिटेनिज्म, डेलीरियम ट्यूमरस, मेनिया, एपिटू, ये सारी चीज़ें। वॉल्यूम 1 की बात कर रहे हैं, माइंड वाले ना, इसमें एनोरेक्सिया, कैटालेप्सी, केटोनिया, क्रिटेनिज्म ये सब दिए हैं। हिस्टीरिया, इडियोसी, इम्बेसिलिटी, मेनिया, सिजोफ्रीनिया। वॉल्यूम 2 में क्या, एग्रेनुलोसाइटोसिस, एनीमिया, अपोप्लेक्सी, अवेटर डिसीज, बेसिडिव डिसीज, कैंसरस अफेक्शन, कैटालेप्सी, क्लोरोसिस, कन्वर्जेंस, डेथ अपीरेंट, एलिफेंटियासिस, इमेशिएशन, मरासमस, ये सारे दिए हुए हैं। हॉटकिंस डिसीज, हाइपोटेंशन, इन्फ्लामेशन दिए हैं सारे अलग अलग तरीके के, ग्लैंड्स के, जॉइंट के, आर्थराइटिस, लिम्फेंजाइटिस, हेपेटाइटिस, सेलुलाइटिस, पेरिटोनाइटिस, पेरियोस्टियम का इन्फ्लामेशन, बोन का, प्लेबाइटिस, आर्थराइटिस, ब्लड वेसल का इन्फ्लामेशन, नर्व का इन्फ्लामेशन, सब कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा रिकेट, सार्कोमा, स्कारलेट फीवर, स्क्लेरोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूमर, ये सारे दूसरे वॉल्यूम में आ गए। तीसरे में क्या, अबॉर्शन, एटोनिया, इनर्शिया, फिर इसके अलावा इन्फेंटिसिज्म, जेनेटिलिया, ल्यूकोरिया, मेट्रोरेजिया, प्लेसेंटा प्रीविया। सिनोनिम्स भी यूज़ किए गए हैं वॉल्यूम, अलग अलग वॉल्यूम में अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये सिनोनिम्स वगैरह की बात हो गई।